श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय कल्याण का सुगम साधन कर्म योग। मनुष्य में कर्म करने की एक स्वाभाविक रुचि रहती है, कारण कि वह कुछ न कुछ पाना चाहता है। अतः कुछ न कुछ पाने के उद्देश्य से वह जन्म से मृत्यु पर्यंत आसक्ति पूर्वक कर्मों में लगा रहता है। कुछ पाने की आशा के कारण कर्मों में उसकी आसक्ति इतनी अधिक रहती है कि जब वृद्धावस्था में उसकी इंद्रियां कर्म करने में असमर्थ हो जाती हैं, तब भी वह कर्मों से असंग नहीं हो पाता। इस प्रकार आसक्ति पूर्वक कर्म करते करते ही वह काल के मुख में चला जाता है। ऐसी परिस्थिति में हठ पूर्वक कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा कोई ऐसा उपाय ही सफल हो सकता है जिसके अंतर्गत शास्त्र विहित कर्म करते हुए ही कर्मासक्ति मिट जाए और मनुष्य को कल्याण की प्राप्ति हो जाए। इस दृष्टि से मनुष्य के लिए कर्म योग का अनुष्ठान ही एक सफल एवं सुगम उपाय है। कर्म योग ऐसे हैं जैसे भोजन में ही औषध मिला दी जाए। श्रीमद्भागवत में भगवान ने कहा है कि अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के लिए मैंने 3 योग मार्ग बतलाए हैं: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इन तीनों के अतिरिक्त अन्य कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। जो अत्यंत वैराग्यवान है वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं, जो संसार में आसक्त हैं वे कर्म योग के अधिकारी हैं, और जो ना तो अत्यंत विरक्त हैं और ना अत्यंत आसक्त हैं वे भक्ति योग के अधिकारी हैं। उपयुक्त भगवत वचनों के अनुसार संसार में कर्म योग के अधिकारियों की संख्या ही अधिकतम सिद्ध होती है। यहाँ शंका होती है कि संसार में आसक्त मनुष्य कर्म योग के मार्ग पर परमात्मा की तरफ कैसे चल पाएंगे। इसका समाधान भगवान ने कहा है कि तात्पर्य है कि सांसारिक भोग और उनके संग्रह में रुचि रहते हुए भी जो मनुष्य उन भोगों से अपनी रुचि को हटाकर अपना कल्याण करना चाहता है वह कर्म योग का पालन करके सुगमता पूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। अपना कल्याण करने का विचार जितना दृढ़ होगा उतना ही शीघ्र उसका कल्याण होगा। कर्म योग का तात्पर्य है कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त करना। कर्म योग में 2 शब्द हैं, कर्म और योग। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को कर्म कहते हैं। कर्म संसार फल प्राप्ति के लिए भी किए जाते हैं और संसार से ऊंचा उठकर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी किए जाते हैं। योग की व्याख्या भगवान ने 2 प्रकार से की है। समता को योग कहते हैं, समत्व योगम उच्यते। दुख संयोग के वियोग को योग कहते हैं। परमात्मा सम है, अतः समता से परमात्मा में स्थिति होती है, जिसे योग कहते हैं। संसार से संबंध ही दुख संयोग है, अतः संसार से संबंध विच्छेद होने पर योग समता या परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कर्म योग में योग का ही महत्व है, कर्म का नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मों में योग ही कुशलता है। योगा कर्मसु कौशलम। कर्म का संबंध संसार जड़ता से एवं योग का संबंध स्वयं चेतन से है। अतः कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए होता है। कर्म योग में कर्म सामग्री और कर्म फल में ममता, कामना एवं आसक्ति का सर्वथा त्याग होना आवश्यक है। कामना और आसक्ति को त्याग कर केवल संसार के हित के लिए कर्म करने पर संसार से संबंध विच्छेद होकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अतएव भगवान कहते हैं कि यज्ञ, अर्थ, कर्म केवल दूसरों के हित के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त अन्य अपने लिए किए गए सभी कर्म बांधने वाले होते हैं। कर्म का संबंध पर से होता है, स्व से नहीं। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बंध जाता है, अर्थात उसका संबंध संसार से हो जाता है, क्योंकि स्वरूप से मनुष्य में कोई क्रिया नहीं होती। संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में होती हैं। प्रकृति के संबंध से मनुष्य प्रकृति में होने वाली क्रिया को अपने में आरोपित कर लेता है। पतंजलि योग दर्शन में समाधि को योग मानता है, पर गीता परमात्मा के नित्य सिद्ध संबंध को ही योग मानती है।
पतंजल योग दर्शन का योग शब्द युज समाधौ धातु से और गीता के योग शब्द युजिर योगे धातु से निष्पन्न है। मनुष्य का परमात्मा से नित्य संबंध है, परंतु संसार के साथ माने हुए संबंध के कारण वह उस नित्य संबंध को भूल गया, उससे विमुख हो गया है। अतः संसार से संबंध विच्छेद ज्ञान से करने पर ज्ञान योग, कर्म से करने पर कर्म योग और भक्ति से करने पर भक्ति योग होता है। इस प्रकार संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा के नित्य संबंध अर्थात नित्य योग को, जो अनादिकाल से नित्य सिद्ध है, प्राप्त करने का नाम योग है। प्रकृति किसी भी अवस्था में कभी अक्रिय नहीं रहती। महाप्रलय की अवस्था में भी प्रकृति निरंतर क्रियाशील रहती है। इसलिए महाप्रलय की समाप्ति और सृष्टि का आरंभ होता है। इसी प्रकार निद्रा, समाधि आदि की अवस्थाओं में भी प्रकृति की क्रियाएं सूक्ष्म रूप से निरंतर होती रहती हैं। उदाहरणतः किसी सोए हुए मनुष्य को समय से पूर्व ही जगा देने पर उसे मुझे कच्ची नींद में जगा दिया, यह वाक्य कहते सुना जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि निद्रा अवस्था में भी सूक्ष्म रूप से नींद के पकने की क्रिया हो रही थी। जब पूरी नींद के बाद मनुष्य जगता है तब वह ऐसा नहीं कहता, क्योंकि नींद का पकना पूरा हो गया। ओम शांति शांति शांति।